हेलो स्टूडेंट्स। एग्री हब जेटी इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं, है ना। और आज अपनी लेक्चर जनरल एग्रीकल्चर का जो पढ़ रहे हैं उसमें पॉइंट ये हैं कि कृषि से संबंधित आईसीआर द्वारा दिए जाने वाले प्रमुख पुरस्कार, है ना। आईसीआर हैं, आईसीआर के द्वारा विभिन्न अलग अलग क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करते हैं तो उनको पुरस्कार सम्मानित किया जाता है। सम्मान करने की परंपरा भी है ना। चलो, आईसीएआर कुछ बच्चों को ध्यान नहीं होगा, मान लो जनरल हैं, तो आप मेरे को ये बताओ कि आईसीआर का फुल फॉर्म क्या रहता है। आप कहोगे कि सर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, क्या नाम रहने वाला है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल एग्रीकल्चर रिसर्च, है ना। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ओके। अब आईसीआर है तो आईसीआर डे कब बनाया जाता है? आप मेरे को थोड़ा सा बताएं कि सर आईसीआर डे कब बनाया जाता है ना। क्योंकि अभी देखो ये चीजें अपनी बात कर चुकी हैं। आईसीआर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है बच्चों? आईसीआर डे, आईसीआर डे आप कहोगे सर 16 सितंबर को बनाते हैं। कब बनाते हैं? 16 सितंबर को आयोजित किया जाता है। क्यों? क्योंकि 16 सितंबर 1929 को इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी, इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, है ना। स्थापना हुई थी। ओके। चलो, अभी अपनी बात करते हैं कि सर इनके द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार हैं तो उनकी बातचीत करते हैं। ओके। चलो देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ हमने देखा कि सरदार वल्लभ पटेल पुरस्कार, सरदार पटेल पुरस्कार दिया जाता है। किन को दिया जाता है? किन को दिया जाता है? तो आप कहोगे कि सर सर्वश्रेष्ठ संस्थान पुरस्कार जवाहरलाल नेहरू स्नातकोत्तर उत्कृष्ट कृषि अनुसंधान केंद्र, है ना, जिसको दिया जाता है। सरदार पटेल पुरस्कार किसे दिया जाता है? कि वह संस्थान जो सर्वश्रेष्ठ संस्थान हो, सर्वश्रेष्ठ संस्थान पुरस्कार रहता है। यानी कि ये अपने पास पॉइंट नंबर फर्स्ट हो गया। सर्वश्रेष्ठ संस्थान पुरस्कार कौन सा है? सरदार पटेल पुरस्कार है। जवाहरलाल नेहरू स्नातकोत्तर उत्कृष्ट कृषि अनुसंधान केंद्र को दिया गया है। पंजाब राव देशमुख ये पुरस्कार है, तो ये किसे दिया जाता है? ये जो कृषि में महिला साइंटिस्ट होती हैं, जो उत्कृष्ट कार्य करते हैं, उनको दिया जाता है। तो कृषि महिला वैज्ञानिक पुरस्कार है, यानी कि एग्रीकल्चरल में जो महिला साइंटिस्ट हैं वो उत्कृष्ट कार्य करती है तो उनको कौन सा पुरस्कार मिलता है? पंजाब राव देशमुख पुरस्कार से सम्मानित की जाती है। तो ये हमने इस प्रकार जाना। उसके बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रसाद, है ना। तो यहाँ पर अपने पास कृषि एवं कृषि से संबंधित पुस्तकों हेतु जो एग्रीकल्चर हैं या एग्रीकल्चर सेक्टर में अच्छी बुक पब्लिश करती हैं उनको रिलेटेड, उनको कौन सा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार से प्राइज दिया जाता है। और चौधरी चरण सिंह अवार्ड से किसे नवाजित किया जाता है या किसे सम्मानित किया जाता है? तो कृषि अनुसंधान एवं विकास से संबंधित जो अवार्ड माना गया है तो वो चौधरी चरण सिंह अवार्ड माना गया है। तो ये हमने देखा कि कृषि अनुसंधान यानी एग्रीकल्चर रिसर्च है या उससे डेवलपमेंट से संबंधित जो उत्कृष्ट कार्य किया जाता है तो उनको चौधरी चरण सिंह अवार्ड दिया जाता है। फिर हमने जाना कि सर कृषि में महिला, है ना, कोई महिला साइंटिस्ट है जो एग्रीकल्चर क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रही है तो उसको पंजाब राव देशमुख पुरस्कार दिया जाता है, प्राइज दिया जाता है। कृषि या कृषि से संबंधित पुस्तकों से यानी लेखन कार्य से रिलेटेड बात करते हैं तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार दिया जाता है। उसके बाद में बात करते हैं तो सरदार पटेल पुरस्कार उन संस्थान को दिया जाता है जो बहुत सर्वश्रेष्ठ संस्थान है, जैसे जवाहरलाल नेहरू स्नातकोत्तर उत्कृष्ट कृषि अनुसंधान केंद्र को दिया जाता है। ओके। तो इस प्रकार अपने को मोस्ट इंपॉर्टेंट थोड़े जो प्राइज होती हैं इनसे भी तो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो वो हमने क्लियर कर ली। अब अपने पास नेक्स्ट पॉइंट कौन सा आ गया? नेक्स्ट पॉइंट अपने पास कौन सा आ गया बच्चों? नेक्स्ट अपने पास आ गया कि राजस्थान के प्रमुख पशु मेले, राजस्थान के प्रमुख पशु मेले लगते हैं कि कौन सा पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, तो जनरल एग्रीकल्चर में ही हमने ऐड कर दिया, है ना। ओके। तो अभी इनसे रिलेटेड अपने पास बातचीत करते हैं। तो यहाँ देखो, मल्लीनाथ पशु मेला, मल्लीनाथ पशु मेला कहाँ लगता है?
तो आप कहोगे कि सर मलिनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर में आयोजित किया जाता है। मलिनाथ पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तिलवाड़ा बाड़मेर में आयोजित किया जाता है ना। ओके, तो वहाँ ज्यादातर कौन सी नस्ल पाई जाती है? जैसे पश्चिमी राजस्थान की बात करते हैं तो थारपारकर नस्ल ज्यादा पाई जाती है। चलो, गोगामेड़ी पशु मेला। गोगामेड़ी पशु मेला कहाँ लगता है? सर नोहर हनुमानगढ़ में लगता है। गोगामेड़ी पशु मेला कहाँ लगता है? नोहर हनुमानगढ़ में आयोजित किया जाता है। पुष्कर पशु मेला। पुष्कर पशु मेला। पुष्कर पशु मेला, तो पुष्कर ये अजमेर में लगता है। इसमें यदि कुछ देखो, हर एक चीज का बहुत याद नहीं होता है, परंतु इसमें यहाँ कौन सी नस्ल का आयोजन किया जाता है? गिर नस्ल के पशु मेलों का ज्यादा आयोजन किया जाता है, पुष्कर पशु मेला। उसके बाद में बात करते हैं तो यहाँ देखो, आर्थिक दृष्टि से सबसे बड़ा मेला आयोजित किया जाता है, तो वो कहाँ है? पुष्कर पशु मेला यही। वैसे बात करते हैं तो सबसे ज्यादा पशु मेला है ना कहाँ? नागौर का रहता है बड़ा पशु मेला। जसवंत पशु मेला। जसवंत पशु मेला कहाँ है? जसवंत पशु मेला लगता है भरतपुर में। कहाँ लगता है? भरतपुर में। तो अभी हमने यहाँ तक अभी जाना कि देखो, मलिनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर, गोगामेड़ी पशु मेला नोहर हनुमान, गोगामेड़ी पशु मेला नोहर हनुमानगढ़। पुष्कर में सर गिर नस्ल का लगता है, गिर है ना, तो कहीं पुष्कर में गिर ना जाए, ऐसे याद कर लें। गिर पुष्कर में, हाँ अजमेर। और जसवंत पशु मेला कहाँ लगता है? सर भरतपुर में लगता है। कहाँ लगता है? भरतपुर में लगता है। अभी हम जैसे रिवीजन के तौर पर देखें तो प्रीवियस लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि सर पुष्कर में कौन सी मंडी आयोजित की जा रही थी? तो फूल मंडी आयोजित की जा रही थी। कौन सी? फूल मंडी आयोजित की जा रही थी पुष्कर में। और आपको कहाँ चैत्य गुलाब बताया था, वो कहाँ का था? थमनौर राजसमंद का बताया था, है ना। और फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी में बताया था। फूलों की खेती का, है ना, फ्लोरिकल्चर में बताया था। वैसे अपने को ध्यान रखना होगा। अब बात करें सर गोमती सागर पशु मेला कहाँ? गोमती सागर पशु मेला कहाँ लगता है? सर झालराय पाटन झालावाड़ में लगता है। कहाँ लगता है? झालावाड़ में लगता है ना। ओके, गोमती सागर पशु मेला। और चंद्रभागा पशु मेला भी कहाँ आयोजित होता है? सर ये भी झालावाड़ में आयोजित होता है। झालराय पाटन झालावाड़ में आयोजित होता है। चंद्रभागा पशु मेला और गोमती सागर पशु मेला दोनों ही झालावाड़ में है। सर झालावाड़ में हमने किस फसल की मंडी पढ़ा था? तो झालावाड़ में, झालराय पाटन में कहाँ मंडी किसकी थी, है ना। तो ये हमने देखा अश्वगंधा की मंडी थी। मंडी किसकी थी? अश्वगंधा की मंडी थी। अश्वगंधा की मंडी थी। ओके सर, संतरा की मंडी कहाँ थी? श्री गंगानगर थी संतरा की, है ना। और देखो यहाँ इस प्रकार अपने किया। उसके बाद में महाशिवरात्रि पशु मेला। महाशिवरात्रि पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? करौली में आयोजित होता है। कहाँ? करौली में आयोजित होता है। कहाँ आयोजित होता है बच्चों? करौली में आयोजित होता है। रामदेव पशु मेला कहाँ आयोजित हो रहा है? रामदेव पशु मेला, है ना। तो ये मानसर ग्राम में नागौर, मानसर ग्राम नागौर कहाँ है? मानसर ग्राम नागौर, नागौर में आयोजित हो रहा है रामदेव पशु मेला। ओके, है ना। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक यहाँ देखो नागौर में 3 मेले आयोजित होते हैं। तेजाजी का पशु मेला परबतसर नागौर, रामदेव पशु मेला राम में देव तो मानसर ग्राम नागौर में, और एक होता है बलदेव पशु मेला मेड़ता सिटी नागौर। बलदेव पशु मेला मेड़ता सिटी नागौर, ये तीनों हमने जाना। तो यहाँ देखो बलदेव पशु मेला मेड़ता सिटी नागौर। बलदेव पशु मेला कहाँ आयोजित हो रहा है? सर मेड़ता सिटी नागौर। तेजाजी पशु मेला कहाँ आयोजित हो रहा है? परबतसर नागौर, परबतसर नागौर। और यहाँ हमने देखा रामदेव पशु मेला मानसर ग्राम या मानसर ग्राम लिखा मिलता है, मानसर ग्राम नागौर में। महाशिवरात्रि पशु मेला कहाँ आयोजित हुआ? सर महाशिवरात्रि पशु मेला करौली में। चंद्रभागा पशु मेला और गोमती सागर पशु मेला कहाँ आयोजित हुआ? सर झालावाड़ में। कहाँ हुआ? झालावाड़ में। उसके बाद में हमने देखा यहाँ पर मलिनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर, तिलवाड़ा बाड़मेर। गोमती सागर पशु मेला झालावाड़ में, सॉरी नोहर हनुमानगढ़ में। पुष्कर पशु मेला कहाँ आयोजित हुआ? पुष्कर अजमेर में। जसवंत पशु मेला कहाँ आयोजित हुआ? जसवंत पशु मेला कहाँ लगता है? जो भरतपुर में। कहाँ लगता है? भरतपुर में। ये चीजें हमने जान लिया,
मान लिया, पहचान लिया। ओके, पक्का पक्का याद हुआ है ना? तो आप बोलोगे कि हाँ ठीक है सर। तो गोमती सागर पशु मेला झालरायपाटन, चंद्रभागा पशु मेला झालरायपाटन, महाशिवरात्रि का पशु मेला करौली, और रामदेव पशु मेला कहाँ? मानसर ग्राम, मानसर ग्राम कहाँ? नागौर। के बाद में हमने देखा बलदेव पशु मेला मेड़ता सिटी नागौर। अभी आप बात करोगे कि सर मेड़ता सिटी नागौर है ना? तो यहाँ हमने क्या पढ़ा था मेड़ता सिटी नागौर में? सर मेड़ता सिटी में हमने पढ़ा था सोजत सिटी पाली था, है ना? मेड़ता सिटी नागौर में हमने जीरा की मंडी पढ़ा। एक तो अपने पास भदवाशिया जोधपुर में, और एक मेड़ता सिटी में जीरा की क्या थी? मंडी थी। जीरा की क्या थी बच्चों? प्रमुख मंडी थी। ये पढ़ा था मेड़ता सिटी नागौर में। तेजाजी पशु मेला परबतसर नागौर में। ओके, तो ये चीज हमने अभी देखा है और अच्छी तरीके से पढ़ लिया। तो अभी हमने क्या चीज पढ़ी है? पुरस्कार पढ़े हैं, है ना? उसके बाद में हमने मेले पढ़े हैं। दोबारा थोड़ा सा यदि बात करें तो पुरस्कार से रिलेटेड भी आपको रिवाइज करवा देते हैं, है ना? कि कृषि से संबंधित आईसीआर द्वारा दिए जाने वाले प्रमुख कृषि। तो इसमें हमने जाना यहाँ कि आईसीआर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? सर 16 सितंबर को किया जाता है ना? ओके, उसके बाद में सरदार पटेल पुरस्कार की सर्वश्रेष्ठ संस्थान पुरस्कार माना जाता है जवाहरलाल नेहरू स्नातकोत्तर उत्कृष्ट कृषि अनुसंधान केंद्र, जिसको दिया जाता है। पंजाब राव देशमुख, है ना, कृषि में महिला का जो साइंटिस्ट के तौर पर जो अच्छा कार्य करते हैं उनको दिया जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करते हैं तो कृषि और कृषि से संबंधित कार्यों में यानी रिलेटेड में बुकों का सर्च बुक लेखन होता है उनको दिया जाता है। उसके बाद में चौधरी चरण सिंह अवार्ड की बात करते हैं तो कृषि अनुसंधान और विकास से संबंधित ये अवार्ड दिया जाता है। फिर हमने बात किया कि राजस्थान के प्रमुख मेलों में, जिसमें हमने देखा मलीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर में आयोजित होता है, गोगा मेड़ी पशु मेला नोहर हनुमानगढ़ में आयोजित होता है, पुष्कर पशु मेला का आयोजन पुष्कर में किया जाता है, जसवंत पशु मेला का आयोजन भरतपुर में होता है, गोमती सागर पशु मेला का आयोजन झालावाड़ में है, चंद्रभागा पशु मेला का आयोजन भी झालावाड़ में है, और महाशिवरात्रि पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? सर करौली में। रामदेव पशु मेला का आयोजन कहाँ होता है? मानसर ग्राम या मानसर ग्राम नागौर में। उसके बाद में हमने बात किया बलदेव पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? मेड़ता सिटी नागौर में। और तेजाजी पशु मेला कहाँ लगता है? परबतसर नागौर में। तो यहाँ तक आप उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने अच्छी तरीके से पढ़ा। इसके बाद में हमने देखो यहाँ बात करते हैं नेक्स्ट थोड़ा सा राजस्थान में कृषि की स्थिति के बारे में जान लेते हैं, है ना? तो ये चीजें थोड़ा सा आपको ध्यान होना चाहिए। जैविक, अब अपने पास देखो इनको रटना नहीं है क्योंकि ये थोड़ा सा कुछ डाटा हो सकता है मेन एग्जाम में जब आप कहीं साल डेढ़ साल बाद में एग्जाम दोगे तो कहीं चेंज हो जाए, वो एक अलग बात है। तो जैविक खेती उत्पाद में राजस्थान का क्या है? द्वितीय स्थान है। प्रथम कौन सा है? मध्य प्रदेश का है। तो आपको ध्यान होना चाहिए। यहाँ देखो जैविक खेती से रिलेटेड आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी करवा देते हैं, है ना? तो एक तो आप ये ध्यान रखो, है ना, अपने पास IFAOM जो संस्था है ना वो जैविक खेती के सर्टिफिकेशन देती है। तो इसका फुल नाम यदि बात करते हैं तो इसका फुल नाम क्या रहता है? इसका फुल नाम क्या रहता है? इसका फुल नाम रहता है इंटरनेशनल, ये लिखो बच्चों आप, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एग्रीकल्चरल ऑर्गेनिक मूवमेंट, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एग्रीकल्चरल ऑर्गेनिक मूवमेंट IFAOM। इसका स्थापना हुआ था बच्चों 1972 में और इसका वर्सेलिस फ्रांस है। वर्सेलिस फ्रांस में इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। वर्सेलिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। ये जैविक खेती से जो संबंधित होती है ना उनको इंटरनेशनल लेवल पर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को सर्टिफिकेशन देता है ना? ओके,
अभी आपको दूसरा इंस्टीट्यूट यदि याद करना है तो अपने पास NCOF का नाम सुना होगा आपने, तो ये भी आपको साथ साथ में थोड़ा सा याद करवा देते हैं। नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग, है ना, नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग, है ना, या इसको NCIOF लिखा मिल जाता है, राष्ट्रीय जैविक खेती संस्थान, राष्ट्रीय जैविक खेती संस्थान, हिंदी में क्या लिखा मिल सकता है, राष्ट्रीय जैविक खेती संस्थान, राष्ट्रीय जैविक खेती संस्थान लिखा मिल सकता है बच्चों। और इसका ये हेडक्वार्टर कहाँ है, गाजियाबाद यूपी, गाजियाबाद यूपी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, गाजियाबाद यूपी में है। तो ये भी रिलेटेड रहते हैं ऑर्गेनिक खेती से, तो अभी आप ध्यान रखें। अब देखो यहाँ हमने क्वेश्चन पढ़ा कि प्रथम जैविक राज्य, क्या पढ़ा, प्रथम जैविक राज्य की बात आई तो किसे दर्जा दिया गया था, सिक्किम को दिया गया था, किसे दिया गया था, सिक्किम को दिया गया था। और प्रथम अपने पास, है ना, प्रथम जैविक राज्य सिक्किम, परंतु सर्वाधिक जैविक खेती, सर्वाधिक जैविक खेती की बात करें तो कहाँ होती है, MP में, मध्य प्रदेश में की जा रही है। और राजस्थान में यदि बात करते हैं तो जैविक जिला का दर्जा किसे दिया गया है, डूंगरपुर को दिया गया, किसको दिया गया है, डूंगरपुर को। तो यहाँ अपने पास बात करें, यहाँ देखो अभी हमने देखा यहाँ तक, फुहारा और ड्रिप की बात करते हैं तो राजस्थान प्रथम स्थान रखता है। सोलर पंप की स्थापना में भी राजस्थान प्रथम स्थान रख रहा है। दलहन उत्पादन में भी बात करें तो द्वितीय स्थान है, प्रथम MP का है ना, ये पढ़ा हुआ होना चाहिए, कोई रट्टा नहीं लगाना है। तिलहन उत्पादन की बात करते हैं तो तिलहन उत्पादन में भी राजस्थान का क्या स्थान है, दूसरा स्थान है। दुग्ध उत्पादन में बात करें तो द्वितीय स्थान है, प्रथम मध्य प्रदेश का, प्रथम किसका हो गया, पंजाब का हो गया, ये मध्य प्रदेश नहीं है, प्रथम क्या है, पंजाब है, पहले यूपी था अब पंजाब है, उसके बाद में द्वितीय स्थान दुग्ध उत्पादन है। ये चेंजिंग होते रहती हैं तो ध्यान रखें। ऊन उत्पादन का स्थान जनरली इनको फोकस करना है कि हाँ चलो इसमें इतना होता है। ऊन उत्पादन में राजस्थान का एकाधिकारी मान लो प्रथम स्थान है, लगभग 30 से 35% इसका उत्पादन होता है। अंडा उत्पादन में राजस्थान का, है ना, यहाँ 14वां स्थान है। और बात करें सर मसाला उत्पादन में द्वितीय स्थान है। और बात करें सर जीरा धनिया के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। सरसों उत्पादन में भी क्या है, प्रथम स्थान है, लगभग 47%। सबसे ज़्यादा सरसों कहाँ होती है, भरतपुर में होती है, राजस्थान में, और वैसे भारत में सबसे ज़्यादा राजस्थान में हो रही है। इसबगोल में भी तो बात करें, हाँ सर, इसबगोल में प्रथम स्थान रखता है। ओके, तो यहाँ हमने देखो ऐसे पढ़ा है और इनका रिवाइज करें। आपको अभी तक शायद बोटनिकल नेम नहीं याद हुए हैं तो जीरा का क्या नाम है, क्यूमिनम सैमिनम, धनिया का कोरिएंड्रम सेटाइवम, सरसों का ब्रेसिका स्पीसीज, है ना, जो वैसे भारतीय सरसों का ज़्यादातर नाम पूछा जाता है, इंडियन मस्टर्ड का तो ब्रेसिका जूनसिया। इसबगोल का प्लांटेगो ओवेटा, इसका नाम क्या रहता है, प्लांटेगो ओवेटा। किस कुल का प्लांट है, प्लांटाजिनेसी, कहाँ से है, पर्सिया ईरान से है ना। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। इसबगोल में क्या पाया जाता है, म्यूसिलेज नामक एल्केलॉइड पाया जाता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आज ही राइट डाउन कर लो। ओके सर। कुल खाद्यान्न उत्पादन में भी राजस्थान का स्थान चतुर्थ। मोटे अनाजों में स्थान की बात करते हैं तो प्रथम स्थान। तो इस प्रकार हमने यहाँ तक जान लिया। अब देखो यहाँ अभी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि राज्य में अनाजों में सर्वाधिक उत्पादन किसका होता है, गेहूं का होता है। भारत में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक उत्पादन किसका है, गेहूं का है। तो इसलिए गेहूं को हम क्या कहते हैं, किंग ऑफ सीरियल कहते हैं। गेहूं को क्या कहते हैं, किंग ऑफ सीरियल कहते हैं। और सबसे ज़्यादा विश्व में सबसे ज़्यादा उगाया जाने वाला क्या होता है,
विश्व में सबसे ज़्यादा उगाया जाने वाला गेहूं ही है, सबसे ज़्यादा उगाया जाता है गेहूं। भारत में सबसे ज़्यादा उगाया क्या जाता है, चावल, है ना। राज्यों में अनाजों में सर्वाधिक उत्पादन किसका हो रहा है, गेहूं का, जबकि क्षेत्रफल में राज्य में है बात हो रही है, अपने राजस्थान की बात हो रही है, ये राजस्थान की बात हो रही है। भारत में यदि बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा क्या होता है सर, भारत में सबसे ज़्यादा होता है चावल, भारत में सबसे ज़्यादा चावल। सर ये गेहूं सबसे ज़्यादा के कहाँ, विश्व में सबसे ज़्यादा उगाए जाने वाला सीरियल क्रॉप है गेहूं, इसलिए इसको कहते हैं किंग ऑफ सीरियल, किंग ऑफ सीरियल। और जबकि क्षेत्रफल में राज्य में सबसे ज़्यादा बाजरा, बाजरा को क्या कहते हैं, बाजरा को गरीब की क्या, यहाँ पर गरीब का भोजन की संज्ञा दी गई है, गरीब का भोजन। राज्य में दलहनों में सर्वाधिक उत्पादन किसका है, अपने राज्य में सबसे ज्यादा दलहन में बात करें तो चना, जबकि मूंग क्षेत्रफल में मूंग की बात आती है। वैसे चना को हम क्या कहते हैं, भारत की प्रमुख दलहन फसल कहते हैं, भारत की प्रमुख दलहन फसल कहते हैं, भारत की प्रमुख दलहन फसल कहते हैं, दलहन फसल कहते हैं। हाँ सर ठीक है। चना किस कुल का प्लांट था सर, लेग्यूमिनेसी कुल का प्लांट था। चना का उत्पत्ति स्थान सर दक्षिणी पश्चिमी, दक्षिणी साउथ वेस्ट एशिया, दक्षिणी पश्चिमी एशिया, ये याद करवाया था। हाँ सर। राज्य में तिलहनों में सर्वाधिक उत्पादन व क्षेत्रफल दोनों में अग्रणी दोनों में सरसों क्या है, अग्रणी है। सरसों सबसे ज्यादा राजस्थान में ही होती है। दूसरे स्थान पर कौन है सर, मूंगफली है। हाँ सर, मूंगफली का उत्पत्ति स्थान क्या था, ब्राजील। मूंगफली का कुल क्या था, लेग्यूमिनेसी। मूंगफली का नाम क्या था, अरेकिस हाइपोजिया। राज्य में सब्जियों में सर्वाधिक उत्पादन व क्षेत्रफल किसका है सर, प्याज का है। प्याज एलियम सीपा, एलियम सीपा, LILAC, ओके, सेंट्रल एशिया। चलो यहाँ तक बात करते हैं। अभी अपने पास थोड़ा सा एक पत्रिकाएं और बुलेटिन की जान लेते हैं। तो यहाँ अभी देखो बच्चों, खेती, खेती फल फूल एवं इंडियन फार्मिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इंडियन फार्मिंग नामक जो बुलेटिन निकलती है वो कहाँ से निकाली जाती है, ICAR से निकाली जाती है। खेती से फल फूल और इंडियन फार्मिंग त्रैमासिक यानी 3 महीनों में एक बार निकलती है। उसके बाद में बात करें कृषि चयनिका, ये द्विमासिक होती है, 2 महीने में एक बार निकलती है। और कृषि प्रौद्योगिकी प्रसार, ये IARS से निकाली जाती है। उसके बाद में चौकी खेती सर, बीकानेर, बीकानेर की खेती हमारे को चौकी खेती लगती है, चौकी खेती बीकानेर। प्रताप खेती सर MPUAT, MPUAT से हम याद कर लेंगे सर। MPUAT कहाँ स्थित है, उदयपुर। तो महाराणा प्रताप यानी प्रताप खेती कहाँ की है, उदयपुर। चौकी खेती कहाँ की है, बीकानेर। खेती रिबाता सर, खेती रिबाता का प्रसारण मान लो कहाँ से हो रहा है, जयपुर से। खेती रिबाता कहाँ से, दुर्गापुरा, जयपुर से। तो ये सब हमारे को क्या याद होगी, बुलेटिन याद होगी, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या दे रही हैं सर, 3 स्टार दे रहे हैं इंडियन फार्मिंग को। इंडियन फार्मिंग कहाँ से निकल रही है, ये ICAR न्यू दिल्ली से प्रकाशित होती है। कृषि चयनिका कहाँ से, IARS से। चौकी खेती बीकानेर से, प्रताप खेती उदयपुर से, और खेती रिबाता दुर्गापुरा जयपुर से बुलेटिन प्रसारित होती है यानी निकलती है। ओके सर, इसके बाद में जो पॉइंट रहेंगे हम आगे कल पढ़ेंगे। तो यहाँ तक उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।